ग्वालियर। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे हैं। बिंद्रानवागढ़ और विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरभौदी, अमामामोरा, ओड़, बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा नागेश, सैबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस सीट के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया। राज्य में सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ पर चुनावी अपडेट देने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाटन से जुड़ गए हैं अश्वनी मिश्र और अंबिकापुर से जुड़ गए हैं सोमेश पटेल। सबसे पहले आपके पास आएंगे हम अश्वनी। मैं पीछे देख पा रही हूँ लोगों की लंबी कतारें हैं जो अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकले हैं। अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है जिस बूथ पर आप खड़े हैं पाटन की अगर बात की जाए तो? आंचल, अगर देखें तो लोगों का उत्साह जबरदस्त है। आंकड़ों की बात करें तो आधिकारिक आंकड़े जो 9 बजे तक इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, वो 5.71% मतदान हुआ है। 10 से ज़्यादा बज रहे हैं, 10:30 से ज़्यादा बज रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये आंकड़े काफ़ी बढ़ चुके होंगे। पिछली बार अगर देखें तो जिस तरीके से देखें आप, यहाँ पर लोगों की कतार लगी हुई है, बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक आदर्श मतदान केंद्र है, पाटन का आदर्श मतदान केंद्र है। और यहाँ पर जो है बड़ी एक ये जो बूथ है, यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था की गई। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई अगर उनको कतारों में रहने की जगह बैठना पसंद हो। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं तैनात हैं। जैसा कि आप इससे पहले आपने बताया 727 संगवारी बूथ बनाए गए हैं इस चरण में। पिछले चरण में ये 200 से ज़्यादा थे, यानी कि 927 संगवारी बूथ बनाए गए हैं पूरे के पूरे। अगर देखें छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान हुआ था। इसके अलावा 12 सीटें अभी इस दुर्ग संभाग की, 24 सीटें बिलासपुर संभाग की, 20 सीटें जो है रायपुर संभाग की, 14 सीटें जो है सरगुजा संभाग की, वहाँ पर मतदान हो रहा है। ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है। मुद्दे वही है कि लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए और साथ ही साथ रोजगार के लिए, इन सब सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए लोग मतदान कर रहे हैं। आंकड़े अभी 9 बजे तक के जारी हुए, 11 बजे फिर आंकड़े जारी होंगे। निश्चित तौर से अगर देखें तो पिछली बार 78% से ज़्यादा मतदान इन क्षेत्रों में हुआ था। सबसे ज़्यादा मतदान का जो लगभग 88% का जो मतदान था वो कुरुद में हुआ था। तो ये उम्मीद जरूर करेंगे कि पिछले वर्ष के जो चुनाव हुए थे 2018 में, पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को मतदाता पार करेंगे, नया कीर्तिमान बनाएंगे। हाँ, धीरे धीरे लोगों की कतारें बढ़ रही हैं, लोगों में उत्साह जबरदस्त है। अच्छा, बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए। आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि अंबिकापुर से सोमेश पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, अंबिकापुर में जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, पीछे कतार बहुत लंबी है, अपने मताधिकार का लोग उपयोग कर रहे हैं। इस निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ जोश कितना ज़्यादा है? तमाम उन फर्स्ट टाइम वोटर्स की हम बात करें, दिव्यांगजनों की बात करें, हम बुजुर्गों की बात करें, इस लोकतंत्र के महापर्व में। लोकतंत्र का महापर्व आज है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त में महामाया जो यहाँ का मतदान केंद्र है, यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और करीबन इन 3 पोलिंग बूथ में 3000 मतदाता यहाँ पर मतदान करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जो पहली बार यहाँ पर मतदान करने के लिए जो आए हुए हैं, 18 साल जिनकी उम्र है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रोशन ठाकुर। पहली बार मतदान करने के लिए आप आए हैं। हाँ। कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? मतलब ऐसी सरकार जो युवाओं को जॉब दे, जैसे कि फॉर्म भरवा कर और एग्जाम लेकर उसके बाद जॉब अभी तक नहीं मिली है। और क्या क्या दिक्कत है इस इलाके में? और जैसे कि मतलब बस के परिवहन की सुविधा दिया गया था, लेकिन वो 5 सालों के बीच में मतलब एक बार भी नहीं मिला। लास्ट टाइम पे चालू किए लेकिन वो कोई लाभ नहीं उठा पाए। आपका क्या नाम है? राहुल ठाकुर। कैसी सरकार चाह रहे हैं आप?
अच्छे सरकार चाह रहे हैं, जैसे एग और क्या। तो आपने साफ तौर पे सुना, युवा जी। बता रहे थे कि 5 साल पे कोई विकास नहीं हुआ है, हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जो हमारे इलाके में विकास करे। बिल्कुल, अच्छी और बात है हमने कि स्थानीय विकास लोगों से भी के बातचीत मुद्दे पर की। इस इलाके में सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीजों की इस इलाके में समस्या है और विकास के मुद्दों को लेकर तमाम लोगों ने बखूबी बात कही है कि हमने अपना मतदान तो कर दिया जी। है, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास सबसे महत्वपूर्ण है, विकास जरूरी चलिए, है। बहुत अच्छी बात है कि विकास के मुद्दे पर ही वोट डाले जा रहे हैं। पाटन की अगर बात की जाए अश्विनी, तो पाटन बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से खुद जो भूपेश बघेल हैं वो चुनावी शंखनाद कर रहे हैं और सबसे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये है कि बीजेपी ने उन्हीं के भतीजे को उनके खिलाफ उतारा है। इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है और साथ ही साथ किस तरह की कांटे की टक्कर आप देख पा रहे हैं, जो आपने बात भी की होगी यहाँ पर लोगों से, क्या मानना है उनका? जी हाँ, चलो। और इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जोगी जिसको कहा जाता जोगी, है, जी। उसके जो अमित जोगी हैं, जो कि अजीत जोगी के बेटे हैं, जी, जी। वो भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा भतीजे का मुकाबला तो आमने सामने विजय बघेल और भूपेश बघेल में तो हो ही रहा। अमित जोगी भी पाटन सीट से अपना दाव आज मारे और अमित जोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जोगी गुट जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पिछली बार बसपा के साथ गठबंधन था। अमित जोगी के माँ जो है वो भी इसी कोटा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि इसी चरण में जहां पर मतदान हो रहा है वहां से चुनाव लड़ रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। निश्चित तौर से अगर देखें तो सबकी नजरें अगर सबसे ज्यादा कोई सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही तो पाटन है। पाटन में जबरदस्त मतदान हो रहा है, जनता अपने घरों से 8 बजे से ही निकल चुकी है। निश्चित तौर से देखने में आएगा कि किसको किस तरीके से जनादेश जब प्राप्त होता है तो जनता किसको चुनती है। लेकिन इस पूरे संभाग की अगर बात करें तो इस पूरे संभाग की सबसे महत्वपूर्ण सीट ये है जिस पर सबकी नजरें हैं। जी। रायपुर संभाग की अगर बात करें, अगर हम बिलासपुर संभाग की बात करें तो इन सब क्षेत्रों में बिलासपुर संभाग में भी कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जहां पर लोगों की नजर है। तो निश्चित तौर से जनता जनार्दन पिछले 5 वर्षों में किए गए काम को देखते हुए, वर्तमान सरकार के काम और साथ ही साथ भाजपा के घोषणा पत्र को देखते हुए और सबसे जो मूलभूत बात है कि वो अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए वो मतदान कर रही है। बिल्कुल। साथ ही साथ एक बार फिर से अंबिकापुर का भी रुख करते हैं जहां पर सोमेश मौजूद है। सोमेश, इस सीट पर किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि जनता यहां पर अब विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है, तो ऐसे बहुत से उम्मीदवार इस दौर में हैं जिनकी किस्मत आज जनता जनार्दन ईवीएम में कैद करेगी। जी जरूर, सरगुजा संभाग में 14 सीट हैं और सरगुजा संभाग में जिस जगह पे हम खड़े हैं अंबिकापुर, यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है और जो जनता, स्थानीय जनता ने साफ तौर पे बताया है कि 5 सालों पे जो विकास इस क्षेत्र में होने थे, विकास कार्य नहीं हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों की समस्या है। यहाँ पर नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, उन्होंने तमाम कई बार अपने चीज़ों को बताया है, समस्या का समाधान करने की बात कही है, लेकिन आज तक समाधान इस इलाके में नहीं हुआ है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, इन मूल समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग काफ़ी समय से परेशान थे और इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर मतदान लोग कर रहे हैं। जी चलिए, आप दोनों ही जिस तरह की चुनावी अपडेट्स हमें छत्तीसगढ़ से दे रहे हैं, आगे भी लगातार जिस तरह से दिन चढ़ता जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़े। आप दोनों से लगातार आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ से इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात अंबिकापुर की हुई है, बात पाटन की हुई है, एक रुख रायपुर का भी लेते हैं जहां के उत्तर विधानसभा